वेलकम टू थापरनेट प्रिपरेशन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद हम सीक्वल पे जाएंगे, डेटाबेस के कोडिंग के पार्ट के थ्रू पहले, बट आज ये कर लेते हैं, फिर सीक्वल की तरफ हम चलते हैं। तो डेडलॉक क्या होता है डीबीएमएस में और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। डेडलॉक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ा होगा। मतलब डेडलॉक होता है जैसे सपोज करो दो ट्रांजैक्शन है मेरे पास, ठीक है, और वो वेट कर रही हैं कि अगर सपोज करो वो एक ए ट्रांजैक्शन और बी ट्रांजैक्शन है, बी ए पे डिपेंड कर रही है कि वो रिसोर्स मुझे दे ताकि मैं आगे ट्रांजैक्शन करूं, ठीक है। बट ए जो है वो रिसोर्स यूज करी जा रही है, मतलब करी जा रही है, काफी टाइम हो चुका है। तो इसलिए डेडलॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? या तो हम ऐसे कर सकते हैं जैसे जो ए ट्रांजैक्शन थी उसके पास जो लॉक था उसको हम लॉक का एक टाइमर लगा दें कि 10 मिनट के बाद ये लॉक अपने आप रिलीज हो जाएगा। सॉरी, रिसोर्स मतलब जैसे जो ए ट्रांजैक्शन है वो जो भी रिसोर्स यूज कर रही है वो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली फ्री हो। या आप कह दो कि जो ट्रांजैक्शन है उसको रोल बैक कर दिया जाएगा। जैसे ए ट्रांजैक्शन थी, ए ट्रांजैक्शन सपोज करो 20,000 दे रही थी किसी को, अब वो ट्रांजैक्शन ही रोल बैक कर दिया हमने कि अगर नहीं हो रहा तो रोल बैक हो जाओ, फिर से कर लेना, लेकिन इतना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये दो मेथड्स हैं। और डेडलॉक होता है कि जब टू ट्रांजैक्शन है सेम रिसोर्स पे डिपेंडेंट है। तो ये एक ये बहुत सादा क्वेश्चन पूछा था, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, बिलीव मी। आर नल वैल्यूज इन अ डेटाबेस द सेम एज दैट ऑफ ब्लैंक स्पेस ऑन जीरो? नल वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो अननोन वैल्यूज। एग्जाम्पल, अब जैसे नंबर ऑफ कोर्सेज है, सपोज करो एक स्टूडेंट है उसके नंबर ऑफ कोर्सेज मिसिंग है, तो वो मिसिंग है, अननोन वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। बट अगर जीरो लिख दिया तो उसका मतलब उसके पास कोई कोर्स नहीं है। बट अगर कुछ जीरो लिखा है तो मतलब कोई कोर्स नहीं है। बट अगर मिसिंग है, ब्लैंक है, तो हम जीरो नहीं कह सकते। इट्स अ बिग डिफरेंस इन दैट, ओके। सॉरी। What is mean by normalization and denormalization? Mark कर दो, one of the most marky questions majorly asked in it. नॉर्मलाइजेशन का मतलब हमने रिडंडेंसी दूर करनी है। कैसे करोगे? एक टेबल को 5 टेबल्स में तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे? ये मेरे पास एक टेबल है, इसमें नेहा बहुत बार रिपीट हो रहा है, डीबीएमएस बहुत बार रिपीट हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद मैंने क्या किया, C1 ले लिया इसको, कोर्स आईडी को, और C1 एक और टेबल बनाया जहाँ पे C1 को DBMS कह के और नेहा को C1 इधर प्राइमरी की, सॉरी क्या कहते हैं, प्राइमरी की नहीं, C1 को इधर तो C1 का नाम कोर्स DBMS का नाम C1 रख दिया, और इधर अगले टेबल में बता दिया C1 DBMS ने। इससे क्या होगा, रिडंडेंसी दूर होगी, डेटा रिपीटिशन कम होगा, और आपका डेटा अच्छे से समझ आएगा। और आपने टेबल को तोड़ दी, जैसे एक टेबल तो उसको 4 टेबल्स में तोड़। नॉर्मलाइजेशन डाटा रिडंडेंसी तो रिमूव कर देती है, नाइस। बट अब आ जाओ डीनॉर्मलाइजेशन पे। डीनॉर्मलाइजेशन का मतलब सारे टेबल्स को मिला के एक टेबल बनाता है, ठीक है। वो इसका रिवर्स है। बट बिलीव मी, जो हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं इसके लिए क्या होता है कि एक थोड़ा सा स्टोरेज पे वेस्ट होता है, बिकॉज हम बहुत टेबल्स क्रिएट करते हैं। और जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इट इज नॉट कि वो बहुत जल्दी हो जाएगा, वो ट्रांजैक्शन बहुत जल्दी नहीं होगी नॉर्मलाइजेशन में, बिकॉज हमने टेबल्स दूर दूर रखे हैं और रिट्राइवल में टाइम लगता है। और दूसरी तरफ अगर डीनॉर्मलाइजेशन की बात करें हम, तो उसमें तो एक टेबल में सारा कुछ पड़ा है, अच्छा सा टाइम, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये है इनका। बट ये क्यों होता है और कब यूज होता है इसको देखते हैं हम, पहले ये पढ़ लेते हैं।
टू हमारे पास एक सिस्टम्स होते हैं डेटाबेस में, OLTP और OLAP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन एनालिटिकल। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में बैंकिंग, ई कॉमर्स, आपका ये आएगा। इनको करंट डेटा पे चाहिए सारा कुछ। स्मॉलर डेटा सेट्स होते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन रखते हैं ताकि एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रिपेयर हो। ओके। एनालिटिकल मतलब कोई भी बिजनेस एनालिसिस, जो मैंने डेटा एनालिस्ट आपको प्लेलिस्ट के कम चेक इन गाइस, उससे रिलेटेड, मतलब हमने एनालिसिस करना है डेटा का, हमने कुछ यू नो कि हमने डेटा से कुछ निकालना है। इट्स नॉट अबाउट ट्रांजैक्शन। हिस्टोरिकल डेटा हो, एग्रीगेटेड डेटा हो, कोई डेटा सेट्स हो, लाइक यू को कैंसर डेटा सेट्स, हाउस डेटा सेट्स, विद डेटा सेट्स तो बहुत लार्ज है, उसमें डिनॉर्मलाइजेशन लगता है क्योंकि हमने एक ही टेबल से सारा कुछ निकाला। ठीक है। सेल्स रिपोर्ट, ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन, एक एनालिटिकल टू सिस्टम होता है। एक ये होता है कि टू फेज लॉकिंग में क्या होता है। टू फेज लॉकिंग, टू फेज लॉकिंग ये होता है कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पहले तो लॉक्स एक्वायर करता है ग्रोइंग फेज में, और फिर जब श्रिंक फेज होता है, श्रिंक का मतलब जब लॉक्स रिलीज करता है, मतलब जब इसकी मतलब लॉक मतलब पहले तो चाहिए 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 लॉक्स चाहिए, सब लॉक्स ले गया, फिर अगले फेज में लॉक्स रिलीज होंगे एक्वायर में, उसके टू फेज लॉकिंग है। पूछा गया था एक दो कंपनीज में, तो मैंने कहा आपको बता दूं। तो मतलब अपना अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो और इसको अच्छे से समझ लो। नॉर्मलाइजेशन की टाइप्स मैं करवाऊंगा, मतलब अभी आज मैंने बेसिक करवाया आपको ताकि समझ आ जाए। मैं सारा कुछ इकट्ठा नहीं करवाता, बिकॉज आपको ऐसा तो ना लगे ना कि समझ नहीं आया। ठीक है। टाइप्स भी करवाऊंगा नॉर्मलाइजेशन की, डोंट वरी। और हम सीक्वल के पे जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक हम सीक्वल स्टार्ट कर देंगे। बिकॉज अगर मुझे और डीबीएम से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इंटरव्यू के, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बट आप इनको पढ़ो वीडियोस को, ये रियल टाइम मतलब पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बहुत। ओके। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर।